श्री टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर एक मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों के बीच में चली गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में निकला, तभी किसी ने उसको किडनैप कर लिया। जब उनका बेटा काफी देर से वापस नहीं आया तो परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही थे, उसने ये सब होते हुए देख लिया था, तो मेहुल ने भी उस लड़के की तलाश शुरू कर दी। तभी मेहुल को एक आदमी मिला जिसने कहा कि वह सुबह से यहाँ है और उसे कुछ भी नहीं पता। तभी मेहुल को दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा कि वह समुद्र तट पर पहुँचा और उसे कुछ भी नहीं पता। तभी मेहुल तीसरे व्यक्ति से मिले और उसने भी कहा कि वह समुद्र तट पर आया और उसे कुछ भी नहीं पता। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को किडनैप किसने किया? मिस्टर टिम और उनके परिवार ने एक जैसी टोपी पहन रखी थी, तो तीसरे व्यक्ति ने बच्चे को किडनैप किया और उसकी टोपी अपने सर पर पहन ली। एक पिशाच एक गुफा में फंस गया था। ऐसे 3 दरवाजे थे जिनसे वह बच सकता था। पहले दरवाजे के अंदर मोशन सेंसर थे, थोड़ी सी गति से ही सेंसर ट्रिगर होंगे जिससे एक आग पैदा होगी और पिशाच जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के अंदर साउंड सेंसर थे, अगर पिशाच ने थोड़ी सी आवाज की तो सेंसर ट्रिगर होंगे और एक आग पैदा होगी। तीसरे दरवाजे के अंदर तापमान बहुत ज्यादा था जिससे ये पिशाच जल सकता था। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि पिशाच को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? पिशाच ठंडे खून वाले होते हैं, तो पिशाच तीसरे दरवाजे से आसानी से निकल सकता है। मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहे थे। पास में ही थॉमस अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। वहां से बहुत तेज आवाज आ रही थी, इसलिए मेहुल नीचे आ गए और सो गए। अगले दिन मेहुल को पता चला कि मिस्टर थॉमस की हत्या कर दी गई है। वह श्री थॉमस के घर गए और उन्हें फर्श पर मृत पाया। घर में बहुत गंदगी थी, ऐसा लग रहा था कि मिस्टर थॉमस का अपने हत्यारे के साथ झगड़ा हुआ था। उन्होंने कल रात पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ की। उन सभी ने कहा श्री थॉमस ने कल रात ड्रिंक कर रखी थी और वह हम सब से लड़ रहा था, इसलिए हम सभी चले गए, हमने उनकी हत्या नहीं की। लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा था। डिटेक्टिव आर्मी, मेहुल की मदद करें और हत्यारे को ढूंढें। मिस्टर थॉमस की दीवार पर खून के निशान हैं, लेकिन थॉमस के शरीर पर कहीं भी चोट नहीं है, तो ये हत्यारे के ही खून के निशान हैं। तो हत्यारा तीसरे नंबर वाला व्यक्ति है।